हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 1 का टॉपिक ले रहे हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है आई होप आप अच्छे तरीके से जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो हम आपको और अच्छे से सिखाते हैं। रेंसिडिटी एक वर्ड है जो हमें एक्चुअली यह बताता है कि पर्टिकुलर कोई भी जो ऑयली सबस्टांस या ऑयली ईडेबल प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, अगर वो खराब हो जाए तो वो जो खराब होने वाली स्थिति है उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। क्या होता है? द प्रोसेस इन विच ऑयल एंड फैट फूड स्टार्ट डिग्रेड बाय रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। एक्चुअली में अगर हम यूं कहें कि जैसे फूड प्रोसेसिंग, एक जो टॉपिक पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि जैसे हमारे चिप्स वगैरह हैं, ये एयर टाइट पैकेट्स के अंदर रख दिए जाते हैं और कुछ समय तक के लिए ये फ्रेश पड़े रहते हैं। क्या हो जाए जब वो एक्सपायर हो जाए तो उसमें से स्मेल आने लगती है। तो स्मेल क्यों आती है? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ, जो फूड आइटम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, फिर उसके अंदर से अनप्लेजेंट स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट वगैरह चेंज हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा प्रोसेस की रेंसिडिटी क्या है। लेकिन एक्चुअल में जब हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इसमें हमें क्या बताया जाता है कि एक्चुअली में जो ऑयल जिसके अंदर हमने चिप्स या अपने अचार या पर्टिकुलर कोई भी एडिबल आइटम जिसको फूड प्रोसेस या प्रोसेस करने के लिए रखा गया है, वो क्या हो जाता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने लगता है। मींस अनसैचुरेटेड फैट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने लगता है तो एक अनऑर्गेनाइज्ड जो है और ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड बनाता है। और वो ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड यानी कि जिसमें जो हम कहते हैं स्मेल आ रही है या एक वाइटिस कलर का प्रोडक्ट हमारे अचार के ऊपर एक जमा होना शुरू हो जाता है, तो ये जो प्रोसेस है इसमें रेंसिडिटी के अंतर्गत आता है। ना बात करते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है जहां पे हमने जो है सैचुरेटेड जिसमें ये बताया गया है कि ऑक्सीडेशन और अनसैचुरेटेड फैट, ये हमें एक और नया सब्जेक्ट यहाँ पे, सॉरी नया टॉपिक यहाँ पर देता है जो कहता है कि भाई ये अनसैचुरेटेड फैट क्या है। तो अनसैचुरेटेड फैट दो तरीके के होते हैं, एक्चुअली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। तो सैचुरेटेड फैट कौन से होते हैं? जो हमारे बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट होते हैं, जो नेचर में इटसेल्फ कंज्यूम हो जाते हैं, नेचर के द्वारा कंज्यूम हो जाते हैं। जैसे पेड़ पौधे या कोई एनिमल वगैरह है, वो अगर डेड कर जाए या पेड़ पौधे पत्ते टूट के गिर जाए तो कुछ समय बाद वो ऑटोमेटिकली नेचर में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मिट्टी में ही जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो उनको इजिली डाइजेस्ट कर पाते हैं। वो हमारे कौन से होते हैं? सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। जबकि अनसैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं जो जिसको नेचर आसानी से डिकम्पोज नहीं कर पाती, जैसे कि हमारे प्लास्टिक हैं या सम केमिकल में से बने हुए कुछ हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हमारे अनसैचुरेटेड की कैटेगरीज में आते हैं।